जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल। और कैप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, देयर मोस्ट इंटीमेट फीलिंग्स फॉर यू। आप किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, और ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की मोस्ट इंटीमेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं वो बेसिकली आपके बारे में, कैसा फील करते हैं आपके लिए। ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में कवर करने वाले हैं। रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से अपनी चाय कॉफ़ी लेके आइए और मेरे साथ यहाँ आके बैठ जाइए और इस रीडिंग को पूरा देखिए टिल द एंड, बिकॉज इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस एज वेल। मेरे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव दिस ब्यूटिफुल ग्रीन कैंडल जार। पाइल नंबर 1 दिस ग्रीन कैंडल, ध्यान से देख लीजिए। एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव दिस रेड कैंडल जार। पाइल 1, पाइल 2, टेक योर टाइम, आराम से चूज़ कीजिए जिस पाइल के साथ भी आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द राइट वन फॉर यू। और जो मैं टाइम स्टैम्प्स हैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1, दिस ब्यूटीफुल ग्रीन कैंडल, और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और मोस्ट इंटीमेट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके ओके, पाइल नंबर 1, आई थिंक यू आर द लकी वन। वो कैसे? वो ऐसे कि आई थिंक कि शायद हो सकता है कि ये जो पर्सन है, हो सकता है कोई यहाँ पे फॉरगिवनेस, यू नो, लाइक समबडी आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, या यूँ कह लीजिए कि कोई चाहता है आपको कि आप उनको फॉरगिव कर दें, या ये वो आपको फॉरगिव कर दें, या एक वो पीरियड ऐसा चल रहा है। बट नेवर माइंड, आई थिंक यू आर लाइक, मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़्यादा लग रहा है, मेंट फॉर ईच अदर। और हो सकता है कि डिवाइन के थ्रू आप लोगों का कनेक्शन हुआ है या होने वाला है। आई डोंट नो वट एवर द सिचुएशन इज, बट येस, इट्स काइंड ऑफ अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। हो सकता है कि आपको मिलने के बाद ये पर्सन ग्रो हुए हैं स्पिरिचुअली, या इनको मिलने के बाद आप स्पिरिचुअली ग्रो हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जर्नी पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज आपका जो मिशन है, आपका जो पर्पस है वो एक ही है, लाइक रीचिंग दैट पॉइंट। एंड इट्स अबाउट मेच्योरिटी, लेवलिंग, यू नो, हाई। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल के आगे ग्रो करेंगे, या स्टफ लाइक दैट। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, ग्रोथ है। आई एम गेटिंग चक्रास एज वेल, हीलिंग, बहुत सारा स्टार्स ही स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है दैट इज़, मैंने आपको बोला ना, लाइक रिटन इन स्टार्स, आपकी जो स्टोरी है। या देखिए, हर कनेक्शन का जो एक पर्पस होता है लाइफ में, यू मीट समबडी, उसके पीछे कोई रीज़न होता है। यू मेट दिस पर्सन, उसके पीछे भी कोई रीज़न है, ठीक है। पास्ट में कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, बट येस, आई थिंक समबडी इज़ यर्निंग फॉर अ फॉरगिवनेस, और यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ और दिस पर्सन। तो ये मुझे ऑलरेडी ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपके पर्सन के बारे में। पाइल नंबर 1, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, देखिए, पाइल नंबर 1, आई थिंक देयर इज़ अ बिट्रेयल। मुझे ऐसा लगता है कि येस, देयर इज़ सम डिसेप्शन गोइंग ऑन, या दिस पर्सन हैज़ वेरी फायर एनर्जी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन एंड आउट सिचुएशन हो, प्लेयर टेंडेंसी भी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि अभी आप लोग शायद, मतलब कुछ बिट्रेयल, कुछ डिसेप्शन हुआ हो इन द पास्ट, और मे बी उनको ऐसा लग रहा हो कि आपने यू नो उनके साथ ऐसा बिहेव किया है, बट समबडी वांट्स टू कम बैक, या कोई चाहता है कि दोबारा से चीज़ें शुरू हो जाएं, सॉर्ट आउट हो जाएं। स्टक सिचुएशन दिखाई दे रही है, मे बी बिकॉज ऑफ मनी, और दिस पर्सन वांट्स चेंज चाहते हैं एक, बट वेरी फायरी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक डीपली इन्वॉल्व। अच्छा, मुझे को डिपेंडेंसी भी दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें ना अभी अनडिसाइडेड है, अनक्लियर है। देखिए, पहले मैं आपको बोल चुकी हूँ कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, इट्स अबाउट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, यू आर ग्रोइंग टुगेदर। और हो सकता है कि आपने इन द पास्ट कुछ ऐसा फेस किया हो जहाँ पे
यू मेट बोथ ईच अदर, और फिर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ लर्न करने को मिला है बेसिकली थ्रू दिस कनेक्शन जो मुझे दिखाई दे रहा है। यू आप आप ग्रो किए हो, आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हो। तो ये जर्नी है एक, इट्स नॉट काइंड ऑफ अ सिंपल कनेक्शन जो मैं कहूँ कि येस। हाँ, बट ये ज़रूर कह सकती हूँ कि येस मे बी एट अ प्लेयर मोड हो सकता है कि अभी कुछ सिचुएशन ऐसी है, बाउंडेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, समबडी वांट्स टू जंप इन, कोई यहाँ पे चेंज का वेट कर रहा है। बेसिकली ये पर्सन भी हो सकता है चेंज का वेट कर रहे हों। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि येस होल्डिंग ऑफ इमोशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है इस पर्सन की तरफ से, मतलब दे वांट टू बी विद यू लेकिन होल्डिंग ऑफ इमोशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेट अस फाइंड आउट मोर। ओके, देखिए पाइल नंबर 1, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आई थिंक आप अपने आप को गार्ड बहुत कर रहे हैं। कोई यहाँ पे गार्ड कर रहा है अपने आप को, आप हैं या आपके पर्सन है, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। एनर्जी ऐसी पिक हो रही है, बट येस देयर इज़ समथिंग एल्स इन द पिक्चर एज वेल। या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या आप किसी रिलेशनशिप में से ऑलरेडी निकल के आए हैं और वॉकिंग अवे, और मे बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ, दिस एंड दैट। और हो सकता है कि आपने यू फाउंड समबडी एल्स, ठीक है, और दिस पर्सन इज स्टिल, कोई है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। यहाँ पे उस पर्सन की भी एनर्जी पिक हो रही है, मे बी अ पास्ट पर्सन एज वेल। कोई आपकी तरफ आना चाहता है, कोई somebody wants to be with you, they are very very curious कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, दिस एंड दैट। बट नेवर माइंड, आप, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं। आप मे बी अपनी मनी पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि आगे क्या करना है आपको लाइफ में, या स्टफ लाइक दैट। ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 की तरफ से दिखाई दे रही हैं। बट डेफिनेटली अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। येस, दे हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स। अच्छा, कोई कनेक्शन दूरी पे है, आई थिंक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और समबडी इज़ चूजिंग देयर विक्ट्री सक्सेस इन दिस मीन वाइल। बट येस, दूरी पे है कोई कनेक्शन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट टोटली न्यू लव। आप किसी कनेक्शन में से निकल के आ रहे हैं, नाउ इट्स लाइक न्यू कनेक्शन। अभी भी बिट्रेयल है, अभी भी डिसेप्शन है, शायद कुछ केसेस में हो सकता है, अभी भी स्टिल यू आर ट्राइंग अच्छा, कोई हो सकता है आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, या आप स्टिल किसी के ऊपर लाइक चेकिंग आउट समबडीज फोटो, इंस्टाग्राम, दिस एंड दैट, सोचना कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, दिस एंड दैट। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके पर्सन की तरफ से मुझे जो दिखाई दे रहा है। ओके, आई एम गेटिंग लव, मे बी अ न्यू लव, और हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे थे अ कनेक्शन। और हो सकता है कि स्टिल कुछ लोग पेशेंस रख रहे हैं कि शायद हो सकता है कि उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है, देखिए 2 स्टोरीज फॉर पाइल नंबर 1। या तो इट्स डन, यू हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन, ठीक है, आप उसमें से निकल चुके हैं और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। या फिर इट्स अबाउट स्टिल कुछ लोग पेशेंस रख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि उनका जो स्पिरिचुअल, उनका जो ट्विन फ्लेम है वो वापस आ जाए, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। तो ये 2 चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो क्या ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्या ये जो पर्सन है, आई थिंक देखिए इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट। पता नहीं मुझे क्यों दिखाई दे रहा है फॉरवर्ड मूवमेंट। ईदर वेज, या तो हो सकता है कि थक के आप मूव ऑन कर रहे हैं, या हो सकता है कि कोई समबडी चूजिंग फॉरवर्ड मूवमेंट। ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही हैं। येस, और चूजिंग योर सेल्फ, एटलीस्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बीइंग इन अ हाई प्रीस्टेस मोड, बहुत कुछ अपने आप में चेंजेस लेके आ रहे हैं। पहले ही मैंने आपको, देखिए अब स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब ये नहीं होता है दैट यू आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन अ लविंग कनेक्शन, like you will be physically involved. No, it's about, ज़रूरी नहीं है that you end up getting married with each other. It's about कि आप इस लाइफ टाइम में किसी से मिलते हैं एंड यू लर्न अ लॉट, और बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। वो अब डिवाइन के हाथ में है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ टू वर्क ऑन देम सेल्फ। तो ये चीज़ें, हाँ, बट न्यू एनर्जी मुझे पाइल नंबर 1 के लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है।
व्हाट एल्स आई थिंक जो कुछ है यहाँ पे, लाइक समबडी रिजिड, समबडी लाइक हो सकता है पास्ट में आप लोगों ने बर्डन्स बहुत कैरी किए हों, ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा अभी भी इमोशनल पर्सन है, आपके मन में स्टिल वो इमोशनल एक साइड है, स्टिल वो इमोशनल फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। लाइक ऐसा नहीं है दैट यू हैव मतलब बिल्कुल ही आप बाहर आ गए हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है ये सबको मैच करे, बट यस ये सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि कुछ लोगों दो रास्ते होते हैं, कुछ लोग समबडी लाइक चूज़ टू स्टे देयर ओनली, और कुछ लोग चूज़ करते हैं टू वॉक अवे। क्यों? क्योंकि दे आर टायर्ड ऑफ वेटिंग, यू कांट वेट फॉर एवर फॉर समबडी। तो ये चीज़ें पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही हैं। सो यस, बट अगर हम बात करें कि पास्ट पर्सन वाली एनर्जी, मुझे बहुत यहाँ पे पास्ट पर्सन की भी एनर्जी पिक हो रही है एंड न्यू पर्सन की भी, तो इट्स टोटली अप टू यू। बट आई थिंक ईदर वेज यू आर चूजिंग टू वॉक अवे। ओके, पाइल नंबर 1, एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूँ दैट वी हैव फॉर मी इट्स लाइक अ शिवा कार, हीलर ऑफ एजेस। यू आर हीलिंग। अब आप कहेंगे कि रीडिंग किस तरफ जा रही है, बात हो रही है इंटीमेट फीलिंग की, बट येस इट इज़ द रियलिटी इज़ दिस कि ये एक स्पिरिचुअल पाथ है जो आप फॉलो कर रहे हैं। वी आर गेटिंग अ हीलर, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप बहुत ज़्यादा टेंस थे, यू आर फेसिंग लॉट ऑफ टेंशन, बट नाउ फ्रॉम लाइक पास्ट फ्यू वीक्स कह लीजिए, मंथ्स कह लीजिए, यू हैव कम इन टू द डिफरेंट जोन, और आपके पास वो एनर्जी है, आपके ऊपर जो कहते हैं ना भगवान का हाथ है, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, तो वो ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगे जो आपके लिए बुरा हो। एंड येस, लव इज़ ऑल्सो डेवलपिंग, इमोशंस भी आ रहे हैं, यू आर ओपनिंग अप योर थ्रोट चक्र एज वेल। शायद हो सकता है कि अब आप रेडी हैं टू कम्युनिकेट, आप रेडी हैं कि आपको क्या चाहिए कनेक्शन में, यू आर रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आप समझते हैं, आप जानते हैं अब कि मुझे ये चाहिए है तो चाहिए है, that kind of energy, that kind of vibes I'm getting for pile number 1। बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं, आपको अपने इमोशंस को होल्ड पे रखना आ गया है। अब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं कि वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, या वो पर्सन क्या सोचेंगे, ये पर्सन क्या सोचेंगे। तो इट्स अ पाथ, येस डेफिनेटली। अगर आप मुझसे स्टिल पूछते हैं कि येस, देखिए ये आपकी तरफ से भी हो सकती है एनर्जी, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। समबडी वांट्स टू रश इन, कोई आना चाहता है आपकी तरफ, समबडी स्टिल हैव वो जो एक क्या कहते हैं कि लस्टफुल फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, दे वांट टू होल्ड यू, दे वांट टू बी विद यू, पर इस पर्सन की प्लेयर टेंडेंसी है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इन एंड आउट वाली टेंडेंसी है, शेडी बिहेवियर, सो यू कांट, तो वो चीज़ है। बट येस, नाउ आई थिंक इट्स टाइम, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में भी आए हैं, हो सकता है कुछ चेंजेस उनकी लाइफ में भी आए हों, बट दे हैव टू हील देमसेल्व्स, और आप बहुत आगे निकल चुके हैं। सो क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल? सॉरी फॉर द नॉइस बिहाइंड, बच्चे खेल रहे हैं, सो ओके। तो पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए। आई थिंक डोंट बी क्लोज्ड ऑफ, और चिंता मत करिए, चिंतन करिए। इसका क्या मतलब है कि अब बहुत हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले चुके हैं या स्टिल ले रहे हैं, तो उसमें से बाहर निकलिए। कनेक्ट विद योर सेल्फ, व्हाट योर हार्ट वांट्स। लोगों की छोड़िए, आप देखिए कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, ठीक है। बहुत लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अगेन वी है 4 अच्छा हो सकता है कुछ लोग 4 बहुत देखते हो, अब इसका क्या मतलब है, या 4 बहुत देखते हो, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है दैट योर एंजल्स आर अराउंड यू, बिलीव मी, इन डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इट्स नॉट न्यू फॉर यू, तो ये ऑलरेडी जब हो चुका है तो लेट देम बी चार्ज, डोंट बी लाइक आप चार्ज नहीं हैं, आप वो अपनी जो लाइफ का जो वो जो कहते हैं ना कि जो ट्रैवल जो घोड़ा है वो नहीं आप चला रहे हैं, दैट इज़ लाइक रन बाय डिवाइन ओनली, अब उनके हाथ में आ चुकी है, तो उनको चलने दीजिए, फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। और आप करिए, एंग्जाइटी मत बिल्डअप करिए, प्रेशर मत लीजिए, क्लोज्ड ऑफ मत रहिए, just turn in, relax,
relax. Okay, so let us pull some charms as well for pile number 1. I think आपको बहुत ज़्यादा clarity मिल गई होगी. It's not always about intimate connections. It's about कि सोल कनेक्शंस, यू नो, कभी कभी आपको वक्त लगता है, आप चीज़ों में से निकलते हो, तब आप रियलाइज़ करते हो कि अभी तक शायद आप गलत कर रहे थे, या आप शायद सुन नहीं रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे, बिकॉज यू वर नॉट अवेयर. देन टेक्स द डिवाइन इंटरवेंशन, लाइक यू नो, देन इट टेक्स प्लेस, और फिर वो अपने तरीके से आपको समझाते हैं, आपको साइंस देते हैं, आपको सिंक्रोनिसिटी देते हैं, नंबर वॉट एवर, इसलिए आप देखते हो. ठीक है, कि कुछ समझाना चाह रहे हैं आपको. सो ऑल इन ऑल, ओके, वी हैव अ आउल हियर, 2 stars. Oh my god, believe me, spiritual something like 2 stars we have. तो इसका क्या मतलब है? लाइक अ सोल कनेक्शन, सोल मीटिंग, सोल टाइज. तो ये अगेन 3 stars, यू नो. सो आई थिंक आपको अपने आप पे फोकस करना चाहिए ज़रूर. एंड वट वी हैव हैंडमेड. ओके, आई थिंक कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखिए आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट आप कुछ डील कर रहे हो, लाइक कुछ काम कर रहे हो जिसमें हैंडमेड प्रोडक्ट्स यूज़ होते हो, और यू आर प्लानिंग टू डू दैट, और मे बी इट्स अबाउट लाइक यू नो चेंजिंग योर डेस्टिनी विद हार्ड वर्क एंड ऑल दैट. वी हैव अ ट्री ऑफ लाइफ हियर, वी हैव फेदर, आउल. सो आई थिंक आपको सारी लाइक ये दिस इज़ ऑस्पिशियस, ये गुड ओमन है. सो ऑल इन ऑल पाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए यही दिखाई दे रहा है, और बिलीव मी यू आर ऑन अ राइट ट्रैक. और यहाँ पे हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो बिलीव कीजिए इस जर्नी पे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाइल नंबर 2. लेट मी पिक ऑल दिस, और फिर हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 2 के बारे में. ओके, all in all, I think it was a good reading. Pile number will wish you all the very best, and I am so happy for you. Okay, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये रेड जार, कैंडल जार चूज़ किया है, आपके लिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स. ओके, इट्स अबाउट कनेक्शन. पाइल नंबर 2, येस ऑफ कोर्स, मुझे वो रोमांटिक काइंड ऑफ अ कनेक्शन दिखाई दे रहा है फॉर पाइल नंबर 2. ओके, कुछ के लिए इट्स अबाउट यिन एंड यांग, बैलेंसिंग योर सेल्फ, और मे बी इट्स अबाउट यू नो लाइक मे बी आपके काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपके ट्विन और सोलमेट या स्टफ लाइक दैट. येस, ट्विन एनर्जीज भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, एंड बेसिकली वेरी फायरी कनेक्शन, फायर एंड वाटर, लाइक दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन आई एम गेटिंग पाइल नंबर 2 के लिए. बट वेरी लाइक romanticizing, you know, कि we have music, we have like a drink, we have love, we have a couple dancing together hand in hand. तो I think yes, आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा एक इंटीमेट फीलिंग्स है, और आपकी भी हो सकती हैं ये. ओके, देखिए अगेन आपको मैं बता दूँ, प्लेयर टेंडेंसी, प्लेयर, येस ऑफ कोर्स, थर्ड पार्टी कनेक्शन. तो मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे, दैट इट्स ऑल अबाउट लाइक yes, you do connect with each other, but on a very superficial level, और मे भी हो सकता है very intimate, like intimately involved with each other. ये चीज़ें हो सकती हैं, और कोई in and out हो रहा है, या हो सकता है कि आप लोगों का already like first card we have is the ace of swords. I think या तो like rough patch चल रहा है, या आपके पर्सन ने आपको मतलब रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी बंद कर दी है, या ये पर्सन इन एंड आउट हो रहे हैं. ठीक है, येस, समबडी नीड्स टू नो
किसी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बट ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 2, येस, हो सकता है ब्रेक पीरियड चल रहा हो। देखिए, अब चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हैं, मुझे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। कोई यहाँ पे ब्रेक ले रहा है, हो सकता है बहुत ज़्यादा बिट्रेयल है इस कनेक्शन में। मे बी यू आर मैरिड, यू हैव किड्स, या मदर ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, और मे बी प्रेगनेंट वुमेन, या स्टफ लाइक दैट। बट येस, मैं आपको ये कहूँगी कि बहुत उतार चढ़ाव है, या यूँ कह लीजिए कि एक आप लोग एक लाइक वेरी फायर एनर्जी, लाइक बहुत जल्दी ऐसे कनेक्ट भी करते हैं और फिर उसके बाद यू फॉल अपार्ट। तो ये चीज़ें हैं इस पर्सन की डेफिनेटली। मुझे ये दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी एंड अ वेरी फायरी कनेक्शन। यार बहुत आप दोनों मिलते हैं, आप लोगों को लगता है कि येस आप दोनों एक दूसरे को लाइक एक दूसरे के बिना कुछ सोच ही नहीं सकते, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। थर्ड पार्टी जगलिंग, अगेन जगलिंग है, और ये पर्सन जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से भाग भी जाते हैं। हो सकता है आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, हो सकता है कि आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, या ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो और चाहते हो कि आप उनकी तरफ आए। बट येस, इन एंड आउट वाली सिचुएशन शायद हो सकता है कि अभी चल रही है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। ओके, it's about romance, it's about holding hands, it's about अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है that you are married to this person, मैं ये भी बता दूँ। एंड लेकिन कुछ ना कुछ है बीच में आप लोगों के, थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन अ फर्स्ट लाइक जो हम पाइल कर रहे थे, दैट वाज लाइक a spiritual connection. This means to me like a connection where बहुत ज़्यादा romanticizing, holding each other in arms, this and that, or maybe you feel like that, और या आपके person भी बहुत ज़्यादा they want to be with you, they want to hold you, they want to spend some time with you। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में। अच्छा, हो सकता है कि कनेक्शन कहीं एंड हो गया हो पास्ट में, या उसके थ्रू आप चल रहे हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स का है। तो किसी वजह से हो सकता है कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई हो, तो मुझे इमोशनल कोडिपेंडेंसी भी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप स्टिल यू लाइक मिस दिस पर्सन, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। यंगर हो सकते हैं आपसे, कोई पर्सन लाइक समबडी यंग देन यू और यू, बट येस विद 7 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2। ओके, एक बात मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ वॉच आप किस पर्सन के साथ है। आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ थर्ड पार्टी कनेक्शन है, ठीक है, ठीक है। कार्ड बहुत प्यारा है, कार्ड बहुत सुंदर है, इंटीमेट फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, रनिंग हाई, योर पर्सन वॉन्ट्स टू बी विद यू। आप ऑब्वियसली इफ़ यू आर हैविंग अ रीडिंग, आप सुनना चाहते हैं व्हाट दे फील अबाउट यू, दे वॉन्ट टू बी कोजी विद यू, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट देयर इज़ डिसेप्शन, देयर इज़ मैन्युपुलेशन, देयर इज़ हाइडिंग, देयर इज़ रनिंग इन एंड आउट, देयर इज़ जगलिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मुझे सारी इस रीड में दिखाई दे रही है। अब वो आपको देखना है, आपको देखना है, आपको आंखें खोल के देखना है, सोचना है कि व्हाट दिस पर्सन डिड टू यू, और अब आप कहाँ स्टैंड करते हैं इनकी लाइफ में और क्या चल रहा है, सो ये सारी चीज़ें पाइल नंबर 2 के लिए हैं। ओके, नाउ आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक अगेन वी हैविंग लाइक 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है ना। अगेन बिट्रेयल, रिस्ट्रिक्टिंग, बाउंडेशन, ठीक है। इमोशंस एक साइड पे हो जाते हैं, बट अगर हम प्रैक्टिकली भी हमें कभी कभी सोचना पड़ता है। आप हमेशा इमोशनल होके नहीं सोच सकते और हमेशा प्रैक्टिकल होके नहीं सोच सकते। एंड इट्स अबाउट काइंड ऑफ अ वेटिंग या पेशेंस रख रहे हैं स्टिल। मुझे लगता है पाइल नंबर 2 आई थिंक सॉलिड थर्ड पार्टी कनेक्शन, या हार्ट ब्रेक, या दिस एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, बट येस ऑफ कोर्स दिस इज द थिंग आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। Okay, I think you need to understand, you need to realize, you need to concentrate। हो सकता है आपका ये जो लाइक थर्ड आई चक्र है टोटली ब्लॉक्ड है, आपको समझ नहीं आ रहा, इमोशनल कोडिपेंडेंसी, यू आर ब्रोकन हार्टेड बट स्टिल आपका दिल धड़क रहा है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है किसी के लिए। लाइक स्टिल यू आर फॉलिंग फॉर देम, स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट देम, पेनफुल कनेक्शन है बट स्टिल यू आर गिविंग देम अ चांस, तो
ओके कुछ लोगों के लिए देखिए, हो सकता है ये मैरिड लाइक यू नो मैरिज सिचुएशन हो, नॉट फॉर एवरीबडी, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कि मैरिज सिचुएशन हो और ये आपके स्पाउस हो और आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी, तब भी आई थिंक यू नीड टू रियलाइज, यू हैव टू बी लाइक अपने आप को सेंटर्ड करिए, अपने आप को, अपनी इमोशंस को, अपने आप को थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिए, जिसे हम कहते हैं सेल्फ लव, उस एनर्जी में आइए, हैप्पीनेस, स्टॉप बीइंग को डिपेंडेंट या सामने वाले को हर चीज़ के लिए ब्लेम करना, नो, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपने दिल को मजबूत कीजिए एंड यस, गिव योर सेल्फ लिटिल टाइम एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। मैं ये भी कहूँगी कि वर्क ऑन योर सेल्फ। अब वो कैसे भी सेल्फ डिपेंडेंट, कुछ भी कीजिए या एनी थिंग, हम यहाँ पे वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे किसी को कि मेन विमेन नो ऑल आर इक्वल, बट मैं ये कह रही हूँ कि यू नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, अपने आप पे काम कीजिए। अगर बाहर नहीं जा सकते तो कुछ सेल्फ वर्क इज़ ऑल अबाउट लविंग योर सेल्फ द वे यू आर, और अपने हाईएस्ट, हम किसी को कंपेयर नहीं कर रहे, हम अपने आप में बेस्ट बने, दैट काइंड ऑफ एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, लेट्स फाइंड आउट क्या गाइडेंस है। Oh my God, I don't believe this. Same guidance for pile number 2 as well. टेंशन लेना छोड़िए एंड टर्न योर सेल्फ इन। इसका क्या मतलब है कि अब वर्क ऑन योर सेल्फ, मेडिटेट कीजिए, कुछ भी कीजिए। अब आप कहेंगे कि ध्यान नहीं लगता, नो, बट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इंटीमेट फीलिंग्स हैं, ये पर्सन की बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट समथिंग इज़ ऑन अ वेरी सुपरफिशियल लेवल, ऊपर लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो कुछ नहीं पता। तो दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन इट इज़, सो डोंट बी क्लोज्ड ऑफ। चलिए, लेट्स पुल सम चार्म फॉर पाइल नंबर 2। वी हैव अ बटरफ्लाई, वी हैव अ बुद्धा। ओके, चाबी, तो किसकी चाबी है ये आपको खोलनी पड़ेगी। देन वी हैव बटरफ्लाई, वी हैव हमसा। ओके, हो सकता है आप लोगों के बीच में डिफरेंस हो, अब वो सिटी, स्टेट, कंट्री, आप लोग दूरी पे रहते हो, कोई कहाँ रहता हो, कोई कहीं, कोई इंडिया में, कोई बाहर, कोई तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। देन वी हैव गौतम बुद्धा हियर। ओके, तो बुद्धा की ब्लेसिंग्स आप लीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। दिस इज़ ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विथ अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।